गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। देखिए कल जो हम मतलब दिए थे आप लोग को प्रैक्टिस सेट, उसमें से कुछ लोग कह रहे हैं कि सर समझ नहीं आ रहा था। समझ नहीं आने का मतलब ये है कि आप चैप्टर वाइज क्लास नहीं पढ़े हैं। तो आप लोग जैसा करिए, नहीं तो फिर चैप्टर वाइज ही पढ़ाए हम, कभी ना समझ में आए थे। और चैप्टर वाइज पढ़ेंगे पूरा एक तरफ से, या तो फिर कहिए कि एक तो बुक ही हम ख़त्म कराएंगे, उसको शुरू से पढ़ाएं फिर लास्ट तक। क्योंकि हम ऑफलाइन में जब अपने पढ़ाते हैं, ऑफलाइन में बुक चल रही है हमारी, तो बुक से ही पढ़ाते हैं, पूरा बुक खत्म करा रहे हैं आपका। तो इसमें भी अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो उसमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि सर आप चैप्टर वाइज पढ़ाइए, प्रैक्टिस सेट में थोड़ा कम समझ में आ रहा है। प्रैक्टिस सेट करने का मतलब कि भाई जो पढ़ा रहता है पूरा चैप्टर वाइज, तब प्रैक्टिस सेट मारता है, तब फायदा होता है। नहीं इसमें किसी को कोई फायदा नहीं होगा, मतलब जो पढ़ा रहेगा चैप्टर वाइज उसी को फायदा होगा। यदि आप नहीं पढ़े हैं तो आपको समझ में ही नहीं आएगा ये टाइम डिस्टेंस का है, लाभ हानि का है, चक्रवृद्धि ब्याज का है, समझ रहे हैं। तो जैसा होगा बताइएगा। देखिए कल हम प्रैक्टिस सेट दूसरा किए थे, आज थर्ड करेंगे, तीसरा वाला। बार बार कहते हैं कि चैप्टर वाइज यदि आप पढ़े रहेंगे तब प्रैक्टिस सेट करने में अच्छा रहेगा। अगर चैप्टर वाइज मेरे भाई नहीं पढ़े हैं तो नहीं समझ में आएगा ना, कम समझ में आएगा। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन, देखिए आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया है, एक टंकी को एक नल 24 घंटे में भर सकता है। हम मान रहे ए टंकी है और 24 घंटे में भर सकता है, तो 24 घंटा लिख दिया। और देखिए जबकि भरी हुई टंकी को एक निकासी नल 30 घंटे में खाली कर सकता है। निकासी नल मतलब अब भर रहा, निकाल रहा है पानी, टंकी में से निकाल रहा है, तब बी मान ले रहे हैं। और कितने घंटे में कह रहा है, 30 घंटे में खाली कर सकता है। टंकी खाली है, हमारा टंकी खाली है तथा दोनों नल एक साथ खोल दिए गए हैं। दोनों नल एक साथ खोल दिए गए हैं। 10 घंटे बाद निकासी नल को बंद कर दिया जा रहा है। 10 घंटा बाद क्या कर रहा है, इसको बंद कर रहा है। तो कह रहा है कि टंकी को भरने में कुल कितना समय लगेगा। तो पहले आप क्या करिए, देखिए कल भी आया था टंकी के साथ एक क्वेश्चन। देखिए 24 और 30 का हम एलसीएम लेंगे। 24-30 का एलसीएम देखिए आप लोग कैसे ले रहे होंगे। देखिए 24 और 30 करते होंगे, और देखिए 2 से भाग दे रहे हैं, 6 से ले जा रहे हैं, 6 से डायरेक्ट। 6 चौक 24 और 6 पंजे 30, और फिर ले जाएंगे तो 4 या 5 जाएगा। 4 से 4 1 का 4, 5 है यहाँ, 5 1, तो 6 चौक 24 और 24 का 5, 5 चौक 20, 20 6 दूनी के 12, कितना आ जाएगा 120 से एलसीएम में आएगा आपको। लेकिन हम कहेंगे आप एलसीएम ऐसे नहीं लीजिए। एलसीएम तो ऐसे भाई 6-7 वाले लड़के ले सकते हैं, आप तो भाई एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। तो देखिए एलसीएम 60 कट में सीखिए, 24 और 30 का एलसीएम लेना। तो देखिए हम कहेंगे कि जो बड़ी संख्या है, उसको आप उसका गुणनखंड कीजिए। देखिए 30 को कैसे तोड़ सकते हैं, 6 पंजे 30, 6 पंजे 30 तोड़ सकते हैं। और देखिए 24 को भी तोड़िए, 6 गुणे 4, 6 चौक 24। तो जो अगला वाला आप तोड़ेंगे, इसमें देखेंगे 6 यार है, इसमें भी 6 यार है। जो आएगा क्या मतलब भाई, इसमें 6 यार है ना, तो जो आएगा 6, जैसे इसमें भी 6 यार है, तो जो आएगा उसको हम नहीं लिखेंगे, जो नहीं रहेगा इसमें, जो नहीं रहेगा। देखिए 4 इसमें नहीं है तो 4 को हम लिख देंगे यहाँ 4। अब गुणा कर दीजिए, एलसीएम आपका आ जाएगा 5 चौक 20 और 6 दूनी के 12, कितना आ जाएगा 120। तो ऐसे लिया करिए डायरेक्ट। देखिए तो 120 एलसीएम आया तो 120 यहाँ लिख दीजिए। और ये जो आता है टंकी का क्षमता आता है, मतलब टंकी में कितना लीटर पानी आएगा। तो देखिए अब फिर इसमें भाग दीजिए, 12 दूना पे 24, 2 से भाग देंगे कितना आएगा 5 आएगा, और यहाँ भाग देंगे कितना आएगा 4 आएगा। तो देखिए ये जो 5 और 4, ये जो आता है टंकी का क्षमता आता है, मतलब 1 घंटा में कितना पानी भरेगा। और ये देखिए निकालने वाला है तो यहाँ माइनस हम लगा दे रहे हैं, इससे ही पता चलेगा कि टंकी पानी निकालेगी। बी वाली टंकी 1 घंटा में कितना पानी निकालेगी, 4 लीटर। अब देखिए अब कह रहा है 10 घंटे तक, चलो देखिए कह रहा है कि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाते हैं। 10 घंटे बाद निकासी नल बंद कर दिया जाता है। हमको ये बताइए, यदि एक टंकी है वो 5 लीटर पानी भर रहा है, 5 लीटर पानी भर रहा है, और दूसरा टंकी 4 लीटर खाली कर दे रहा है, 1 घंटा में ना 4 लीटर खाली कर दे रहा है। तो आप ये बताइए कि भरा कितना जा रहा है टंकी 1 घंटा में, 1 लीटर तो भर रहा है। देखिए जैसे हम कहेंगे कि आप किसी आदमी से, 2 आदमी हैं, एक आदमी 5 पेड़ काटता है,
मान लीजिए 5 बाल्टी पानी डालता है इस टंकी में और एक आदमी उसी समय साथ दोनों लगे हैं, उसका काम रहता है कि 4 बाल्टी निकाल देता है। टंकी में पानी भर कितना रहा है, 1 बाल्टी ना, तो इसका मतलब 1 घंटे में काम हो रहा है एक, तो 10 घंटा तक दोनों चलाएंगे तो कितना भर जाएगा टंकी, 10 भर जाएगा भाई। 10 घंटा तक चलाएंगे तो 10 भरेगा ना। अब इसके बाद कह रहा है कि टंकी को भरने में कुल कितना समय लगेगा। तो निकासी नल वाली टंकी जो है इस समय बंद कर दे रहा है, जो निकाल रहा था 4 लीटर पानी उसको बंद कर दे रहा था, चल कौन रहा है, भरने वाला था। अब से पानी कितना भरा जाएगा, 5 लीटर टंकी में, तो बचा कितना, देखिए 120 में से 10 भर चुके हैं तो बचा कितना है 110। अब देखिए 5 भर रहा है तो 5 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे, 5 दूनी के 10, 5 दूनी के 10, कितना लगेगा ये 22 और प्लस 10 घंटा। देखिए 22 घंटा इधर लग रहा है, 10 घंटा उधर लगा था, 22 10 कितना हो जाएगा 32, 32 घंटा का हो जाएगा हमारा आंसर 32, आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखिए। देखिए दूसरा क्वेश्चन आपका क्या दिया, 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोलक को पिघलाकर 18 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक बेलन बनाया जाता है। गोलक का त्रिज्या कितना दिया है, गोला का त्रिज्या दिया है 9 सेंटीमीटर, यानी r बराबर, r मतलब रेडियस ना, रेडियस दिया है 9 सेंटीमीटर और गोलक को पिघलाकर 18 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक बेलन बनाया जाता है। बेलन का त्रिज्या कितना दिया है 18 सेंटीमीटर, इसका r कितना दिया है 18। अब देखिए इस प्रकार बने बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बेलन का ऊंचाई ज्ञात करना है। देखिए 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस गोलक को पिघलाकर, देखिए जब हम कह रहे हैं कि पिघलाकर जब बात करें तो आयतन बराबर कर दिया गया दोनों का, आपका आंसर आ जाएगा। पिघलाकर मतलब भाई जितना मटेरियल पिघलाएगा उसी से तो बेलन बनेगा। तो देखिए आपको फार्मूला याद रहना चाहिए आयतन का। गोला का आयतन अभी कल भी बताए थे। देखिए गोला का आयतन होता है चार बटा के 3 पाई r स्क्वायर, सॉरी r क्यूब, 4 बटा 3 पाई r क्यूब। और बेलन का आयतन का होता है पाई r स्क्वायर एच, पाई r स्क्वायर एच। तो आयतन बस बराबर करना है हमको, एच का वैल्यू निकालना। देखिए हम आयतन बराबर कर दे रहे हैं। गोला का आयतन लिखवाया 4 बटा के 3 गुणे पाई, पाई का मान नहीं लिख रहे हैं, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा इसलिए नहीं लिख रहे। 22 बटा 7 होता है लेकिन क्या करेंगे, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। देखिए और फिर r स्क्वायर, r का क्यूब दिया। अब गोला का आयतन r कितना दिया है 9, यहाँ 9 रख दीजिए, 9 का क्यूब दिया है मतलब 9 का 3 बार गुणा कर दीजिए, या तो 9 का क्यूब कितना होता है 729 लिख दीजिए। अगर 9 लिखेंगे तो काटने में आसानी होगा। देखिए अब बेलन का आयतन कितना दिया है पाई r स्क्वायर, r कितना दिया है बेलन का 18 सेंटीमीटर, तो 18 और गुणे 18 और गुणे h, इसी h का मान निकालना है और हम काट देंगे। देखिए 9 1 का 9, 9 दूनी के 18, 9 1 का 9, 9 दूनी के 18 और तो छटेगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए 2 दूनी के 4 और 4 इधर भी है, 4 4 से कैंसिल, बचा यहाँ 1 बटा के 3 और बराबर में कितना बचा है h, गुणा कर देंगे। देखिए h के नीचे कुछ नहीं तो 1 ले लीजिए और 3 गुणा कर दीजिए, 1 का 1 में गुणा करेंगे तो 1 आएगा और h का 3 में, तो सीधा सीधा कहेंगे कि h का वैल्यू 3 आएगा। तो गुणा करके देख लीजिएगा 3 आंसर आ जाएगा, इसमें कहा तो दिख रहा है सीधा सीधा तो 3 आंसर आएगा। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी निश्चित दूरी के लिए 3 व्यक्तियों की चाल 5 संबंधित 3 संबंधित 4 के अनुपात में है। ये चाल का अनुपात दिया है 5 संबंधित 3 संबंधित 4, चाल समय दूरी का क्वेश्चन है। और देखिए अनुपात में है तो उनका समय किस अनुपात में होगा, समय का अनुपात पूछा है। और दूरी देखिए इसमें बराबर है, और जब चाल का अनुपात 5 संबंधित 3 संबंधित 4 है तो समय का अनुपात जो होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसका उल्टा होता है। इसका मतलब 1 बटा के 5
1/5, 1/3, 1/4। इसको हल करने के लिए देखिए अनुपात समानुपात का नियम लगेगा। पहले क्या करिए, इसका एलसीएम लीजिए 5, 3, 4 का। अब 5, 3, 4 का एलसीएम देखना है, सीधा सीधा कोनो चीज कॉमन नहीं है तो गुणा कर देंगे। 5 3 15, 15 चौका 60, तो 60 एलसीएम हो जाएगा। और उसी 60 से देखिए 60 एलसीएम हो जाएगा, और इसी 60 से तीनों में गुणा करा दीजिए। ये हंस रहे हैं, 60 × 60 × 60 काट दीजिए। 5 से काटेंगे कितना आएगा 12, 3 से काटेंगे कितना आएगा 20, और 4 से काटेंगे कितना आएगा 15। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर 12, 20, 15। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए। कह रहा है संख्या 70 का स्क्वायर प्लस 171 का स्क्वायर प्लस 272 का स्क्वायर प्लस 373 का स्क्वायर के इकाई स्थान पर अंक है। इसका मतलब यूनिट डिजिट नंबर पूछ रहा है। इकाई का अंक ज्ञात करना है। और इकाई का या अंक ज्ञात करने का देखिए तरीका ये है कि हमको जो बड़ा बड़ा अक्षर दिया उससे मतलब नहीं रहता है। सिर्फ लास्ट का नंबर लीजिए, लास्ट का। देखिए 0 का स्क्वायर है तो 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 आएगा, प्लस है तो प्लस लगा दीजिए। और 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा। 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा। प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 9। अब इसको जोड़ दीजिए, 9 4 13, 13 1 14। अब 14 है तो अभी कहा कि हमको सिर्फ इकाई से मतलब है और किसी से नहीं। तो 4 हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए। 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए। 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि 5 7 9 11 x - 5 फिर 27 38 एक छोड़ दिया है 53, इधर तक आएगा 53 की माध्यिका 16 है। माध्यिका दे दिया है, माध्यिका 16 दिया है। तो x का मान बताना। देखिए आपको बता रहे माध्यिका का मतलब ये होता है, आपको देखिए असेंडिंग ऑर्डर में दिया है। असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते क्रम में दिया है। अभी जब एक बार रहेगा आपको ऐसा नहीं देगा, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में नहीं दिया रहेगा, बढ़ते क्रम में नहीं देगा, आपको करना रहेगा। जैसे देखिए अगर हम लिख दे रहे हैं 1 2 8 3 7 5, इसका आप माध्यिका निकालिए। ऐसे लिख देगा कि माध्यिका निकालिए। तो माध्यिका निकालने पहले हम इसको बढ़ते क्रम में लिखेंगे। देखिए बढ़ते क्रम में लिखे इसको 1 2, अब पहले 3 लिखेंगे, फिर 5, फिर 7, फिर 8, ऐसे लिखेंगे। और इसके बाद तब हम माध्यिका निकालेंगे। बीच का जो रहता है उसको निकालते हैं। देखिए अगर हम इधर से छोड़ेंगे 2 अंक इधर छोड़ रहे हैं, 2 अंक इधर से, अगर 3 3 छोड़ेंगे तो बीच में कुछ नहीं बच रहा है। इसका मतलब जब बीच में कुछ ना बचे, जैसे अगर यहाँ रहता, मतलब मान लीजिए यहाँ 9 रहता, तब हमारा माध्यिका का हो जाता 9 हो जाता है। 7 अंक का है तो बीच वाला 9 हो जाता, लेकिन नहीं दिया है ना, 6 ही है तो इसका नहीं बन रहा है। तो बीच में 2 छोड़ दिया करिए, 2 छोड़ेंगे। इसके बाद इनको जोड़ के 3 + 5 बटा का कर देंगे 2, तो क्या आ जाएगा 4। तो ये हमारा माध्यिका होता है। बस यही वाला नियम इस पर लगाना है। देखिए यही वाला लगाना है। तो ये बढ़ते क्रम में दे दिया है। तो देखिए पहले 3 अंक इधर से लीजिए, 3 अंक यहाँ आ गया और 3 अंक इधर। अब देखिए इसमें भी 2 अक्षर बच रहा है, तब बताया ना कि इसको प्लस कर दीजिए। 11 प्लस x - 5 अब बटा में 2। अब बराबर में क्या आता था, बराबर में क्या आता था माध्यिका ना, तो माध्यिका बराबर दिया है तो 16 लिख देंगे यहाँ से। अब देखिए 11 प्लस x - 5 बराबर इसका गुणा हो जाता है, 16 दूना 32। अब देखिए ये 11 प्लस का है, उधर जगत का हो जाएगा माइनस का, और माइनस का 5 है, उधर जगत का हो जाएगा प्लस का। देखिए
पहले हम 11 को ले जाते हैं, x माइनस 5, 11 उधर घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 1 और 3 में से 1 जाएगा तो कितना, ये पूरा लिख दे रहे हैं 32 माइनस 11 और x बराबर ये माइनस का 5 है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब 32 माइनस 11 और प्लस का कहा है 5, x बराबर पहले क्या करते हैं जोड़ते हैं इसके बाद घटाते हैं। तो 32 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 37 और 37 में से 11 माइनस कर देंगे तो आंसर कितना 7 में से 1 जाएगा तो 6 और 3 में से 1 जाएगा तो कितना आ जाएगा 2। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी का हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। लिख लीजिए आप लोग। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6वां देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई 12,000 रुपए की धनराशि 5 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। 12,000 की धनराशि 5 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, तब 20 वर्ष के बाद यह कितनी हो जाएगी। 20 वर्ष के बाद देखिए इस 12,000 से कोनो मतलब नहीं। इस टाइप में दो तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। इसमें इस बार क्या पूछ दिया कितनी गुनी हो जाएगी। अब एक बार क्या करेगा, ये जो 20 वर्ष टाइम दिया है गुनी देकर और टाइम पूछ देगा। देखिए कैसे निकालते हैं, 5 वर्ष में 2 गुनी तो 20 वर्ष में कितना हो जाएगा। तो आप सीधा ये देखा करिए, जब ये दिया रहे तो इसका तुलना इसमें किया करिए और जब इसका दिया रहे तो इसका तुलना इसमें करेंगे। देखिए ये जो 20 है वो 5 का कितना गुना है, गुना का मतलब 20 में 5 से भाग देंगे तो कितना आएगा 4 बार में जाएगा, तो मतलब 4 गुना 5 चौक 20 में तो 4 है। तो जो ये वाला रहेगा 2 गुना, जो ये वाला रहेगा 2 गुना, तो इस 2 के पावर 4 कर देंगे। जितना गुना रहेगा 2 के पावर उतना कर देंगे, तो 2 के पावर 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 16। मतलब 5 वर्ष में कोई धन 2 गुनी हो जाती है तो 20 वर्ष में कितना हो जाएगी 16 गुनी। और धन हमको कितना दिया है 12,000 रुपया, तो 12,000 ही रुपया तो 16 गुना होगा। तो 12,000 का देखिए 12,000 का 16 में गुना कर दीजिए तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 1,92,000 का हो जाएगा आंसर आपका। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7वां देखिए, करा यदि ए बी सी 3 धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार है कि ए और बी का अनुपात 2 संबंधे 3 है। ए और बी का अनुपात कितना दिया है 2 संबंधे 3, और बी जबकि बी और सी का अनुपात 1 संबंधे 2। बी और सी का अनुपात कितना है 1 संबंधे 2। तो ए प्लस बी प्लस सी का संभावित मान ज्ञात है। ए प्लस बी प्लस सी का संभावित मान, मतलब ये जो ऑप्शन दिया है अगर आप इसको अनुपात में जोड़ेंगे तो किससे कौन सा ऑप्शन कटेगा वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब देखिए कभी कभी आपको देखिए इसका अनुपात निकालना आना चाहिए, इसके बाद फिर आएंगे। तो देखिए अनुपात निकालेंगे कैसे, ए बी दिया रहेगा बी सी, देखिए ए बी सी आप लिख लीजिए और ध्यान दीजिएगा जो 2 बार है, जो 2 बार है उसको कहाँ रखेंगे बीच में। इसमें 2 बार कौन है बी है, इसलिए हम बी को कहाँ रखते हैं बीच में। देखिए ए का मान कितना दिया है, ए और बी का मान कितना 2 और 3, तो यहाँ लिखे 2 यहाँ लिखे 3। अब बी और सी का कितना दिया है 1 संबंधे 2, इसके नीचे लिखिए 1 और 2। अब देखिए जो स्थान खाली है उसके आगे जो जिसके सामने खाली है वही रख दीजिए। 3 के सामने खाली है तो 3 यहाँ लिख दीजिए, और यहाँ किसके सामने खाली है 1 के सामने खाली है, यहाँ क्या कर देंगे 1 लिख देंगे, सीधा सीधा पूरा कर दीजिए। 2 1 का 2, 3 1 का 3 और 3 दूनी के 6, 2 संबंधे 3 संबंधे 6, किसका अनुपात है ए बी सी का। अनुपात में रहता था हम क्या मान लेते हैं x, 2x 3x अच्छा है, इसको जोड़ेंगे ए बी सी, देखिए यहाँ पे रखेंगे और 2x 3x और 6x, तो कितना आएगा 3 2 5 6 5 11, कितना आएगा 11x। अब कह रहा है कि a प्लस बी का संभावित मान कौन सा है। ठीक है, तो देखिए 11x है तो हम देखेंगे कौन सा ऑप्शन कट रहा है, कौन सा ऑप्शन कट रहा है। तो ऑप्शन नंबर मुकेश हो गई देखिए 11x आ रहा है, आपका ऑप्शन पहला का दिया है 11x आ रहा है, इसका मतलब 11 से कौन सा ऑप्शन विभाजित है वही तो संभावित मान होगा। इसमें देखिए अलग हिसाब से क्वेश्चन पूछा है नहीं, आपको कभी क्या करेगा इसका मतलब योग दे देगा।
योग जैसे दे देगा कि तीनों संख्याओं का योग कितना है 121 है, तो आप पहली संख्या बताइए या दूसरी संख्या बताइए या तीसरी संख्या बताइए, इसे पूछेगा। या तो फिर कह देगा दूसरी और तीसरी का अंतर बताइए। लेकिन इसमें कह रहा है कि कौन सा संभावित मान है, तो हमको ऑप्शन से करना होगा। ऑप्शन नंबर पहला देखिए क्या दिया है 165 यानी 165। 165 11 से विभाजित है, तो ये हमारा ऑप्शन का होगा, सही होगा। लेकिन आइए देखते हैं दूसरा भी ऑप्शन, तीसरा चौथा देख रहे हैं, ये विभाजित तो हो रहा होगा, तो कैसे भाई 2 ऑप्शन सही होगा। देखिए 175 11 से विभाजित है क्या? नहीं, 175 11 से विभाजित है। 11 का विभाज्यता के नियम का होता है, देखिए पहले ऑप्शन दिया था 165, मतलब यहाँ से देखिए एक एक अंक छोड़ के गिनेंगे, अब 5 1 6, यहाँ कितना है 6। तो 11 के विभाज्यता के नियम ये होता है कि आप एक एक अंक छोड़ के उसको जोड़िए, और फिर दूसरा वाला भी एक अंक छोड़ के उसको जोड़िए, अब फिर देखिए उसका अंतर या तो 0 आना चाहिए या फिर 11 का गुणज आना चाहिए। कहने का मतलब ये 6 में से 6 घटाएंगे तो 0 आएगा, तो इसका मतलब 165 11 से क्या है विभाजित है। या फिर क्या आना चाहिए 11 का गुणज, मतलब जैसे कुछ भी मान लीजिए यहाँ पे अंक है, इसको आप मान लीजिए XY है, यहाँ पे आपका 22 आ रहा है घटाने पर यहाँ से, तो 22 11 से विभाजित है, तो पूरा अंक का होगा 11 से विभाजित होगा। 175 अब देखिए 11 से विभाजित है, 5 6 आएगा, यहाँ 7 है, इसका अंतर तो नहीं आ रहा भाई, 1 आ रहा है। अब ऑप्शन नंबर दूसरा तीसरा ऐसे देख लेंगे 11 से कोई भी विभाजित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो आइए 8वां नंबर क्वेश्चन पे। 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए, 45 पुरुष या 60 लड़के 20 दिनों में एक काम कर सकते हैं। 45 पुरुष का मतलब मैन लिख देना, 45 मैन या 60 लड़के का मतलब बॉय। जब भी या कहे या अथवा कहे, इसका मतलब कि 45 आदमी जो हैं 60 लड़कों के का बराबर है। या कहे या अथवा कहे, आप इसको बराबर कर दीजिए और यहाँ से आदमी और लड़कों का क्षमता का अनुपात निकले MOB का। देखिए M/B बराबर, इसको काट सकता है ना, 5 9 45, 5 से इसको काट दीजिए, कितना आ जाएगा 12, और भी कटेगा 3 3 का 9 और 3 4 12। तो देखिए M और B यहाँ आ गया था 4, और 4 बटा के का आएगा। देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन, 45 पुरुष या 60 लड़के 20 दिनों में एक काम कर सकते हैं। जब भी या अथवा वाला बात करें तो आप उसके बराबर कर दिया करिए और उसका क्या निकाल लेंगे क्षमता, पुरुष और लड़के का। देखिए 45 पुरुष का मतलब हम लिख दे रहा मैन, और 60 लड़कों के का है बराबर है। 45 पुरुष या 60 लड़के एक ही काम है। यदि आप 45 आदमी से काम करवाएंगे तो 20 दिन में करेंगे, या फिर 60 लड़कों से काम कराएंगे तो क्या करेंगे 20 ही दिन में काम करेंगे। तो 60 लड़कियां नहीं हुआ है। अब देखिए इसको काट सकते हैं, कितने से काटे 15 से काट दे डायरेक्ट, 15 तियां 45 और 15 चौका 60, तो कितना आ जाएगा 3M बराबर 4B। अब देखिए M यहाँ B गुणा में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बटा में, बराबर ये 4, 3 गुणा में है तो यहाँ का आ जाएगा बटा में। यानी एक आदमी एक दिन में कितना काम करेगा 4, और एक लड़का कितना काम करेगा 3 काम करेगा। और ये लोग या तो फिर देखिए 15 पुरुषों और 20 लड़कों को काम पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। 15 आदमी आप लगाइए और 20 लड़कों को लगाइए, तो काम पूरा कितने दिन में हो जाएगा। तो पहले हम क्या कर रहे हैं, पूरा काम निकाल रहे हैं, पूरा काम है कितना। तो 45 आदमी, अधिक ये हमका वैल्यू कितना दिया 4। एक आदमी एक दिन में 4 काम कर रहे हैं, तो 45 दिन में कितने करेंगे, 4 से गुणा कर देंगे तो ये पूरा काम हो जाएगा। एक आदमी एक दिन में 4 काम कर रहा है, तो 45 से गुणा कर देंगे तो पूरा काम आ जाएगा। और या तो फिर आप लड़कों से भी काम निकाल सकते हैं। एक लड़का एक दिन में कितना काम कर रहा है 3, एक लड़का एक दिन में कितना काम कर रहा है 3 काम कर रहा है। अब अगर लड़कों से काम करवाएंगे, देखिए तो कितने लड़के थे भाई 60 लड़के थे, तो पूरा 60 कर देंगे भाई। एक लड़का एक दिन में 3 काम कर रहा है, तो 60 लड़के लगाएंगे तो ये अभी तो एक दिन का काम आ रहा है, एक दिन का काम निकल रहा है। इसमें क्या करेंगे 20 दिन में सभी लोग मिल के 20 दिन में काम कर रहे हैं, तो पूरा काम। यहाँ भी देखिए 20 से गुणा करना पड़ेगा
भाई एक आदमी का क्षमता एक मतलब एक दिन में 4 काम करेगा। 45 आदमी एक दिन में लगेंगे तो 45 गुणे 4 काम एक दिन में करेंगे। अब पूरा काम निकालने के लिए 20 दिन तक काम करेंगे तब ना खत्म होगा। तो 20 एक जगह हम ले रहे हैं यहाँ आदमी वालों में। देखिए ये हमारा पूरा काम आ गया है। अब हमको काम पे लगाना है 15 आदमी और 20 लड़के। 15 आदमी और 20 लड़के लगाना है डेली काम करने के लिए। तब 15 आदमी हैं और एक आदमी एक दिन में 4 काम करता है। तो 15 गुणे 4 आदमी लोग 60 काम करेंगे एक दिन में। अब 20 लड़के हैं और एक लड़का एक दिन में कितना काम करता है? 3 काम। तो 3 से गुणा करें 20 यानी 60। अब देखिए डेली कितना काम हो रहा है? 120 काम हो रहा है। यहाँ भाग दे दीजिए, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 2 1 2 2 छक्के 12 और 2 3 6 और 2 दूनी के 4 और 3 1 3 और 3 से इसको काट दीजिए। 3 1 3 3 5 15 15 दूना के 30। कितना दिन लगेंगे? 30 दिन लगेंगे। ऑप्शन नंबर सी। तो इसको लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बता दिया है आपका। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए कह रहा है यदि a बराबर x बराबर दिया है। यदि x बराबर 2 + √3 और b बराबर कितना दिया है? अरे y बराबर कितना दिया है? 2 - √3। तो कह रहा है कि x² + y² का मान बताइए। x² + y² का मान बताइए। इसका मतलब देखिए अब हम x का स्क्वायर कर दीजिए, y का स्क्वायर कर दीजिए, मान रख दीजिए। सिर्फ x का मान कितना है? 2 + √3। तो x का मान रखना है 2 + √3 का स्क्वायर। तो स्क्वायर बस x का मान रखे हैं अब प्लस और y के बराबर कितना दिया है? 2 - √3 का स्क्वायर। अब देखिए एक फार्मूला होता है a + b का स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर। देखिए a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर। फार्मूला होता है a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर बराबर 2a² + b²। इसको याद कर लीजिएगा। इसी में का एक फार्मूला और होता है। बस क्या करेगा यहाँ पे बस माइनस दे देगा। देखिए माइनस दे देगा तो फार्मूला कौन सा लगेगा? a + b का होल स्क्वायर माइनस दिया रहेगा आपका a - b का होल स्क्वायर बराबर 4ab। जब यहाँ पर माइनस कर देगा तो आपको क्या करना रहेगा? 4ab। अगर प्लस रहेगा तो ये वाला 2 ब्रैकेट में a² + b²। तो इस समय हमारा प्लस वाला ही दिया है यानी कि यही वाला फार्मूला लगेगा। अब देखिए सिर्फ हमको क्या करना है? 2a² + b² निकालना है। तो 2 और a का मान कितना है? a का मान 2 है। यहाँ पे 2 रखिए। स्क्वायर 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? 4 प्लस अब b का मान कितना दिया? √3 और √3 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? 3। देखिए √3 का स्क्वायर करने का मतलब ये होता है कि स्क्वायर का मतलब क्या? 2 बार गुणा यानी √3 और गुणे √3। तो करड़ी का करड़ी में ही गुणा होता है, करड़ी में ही लिखते हैं। तो 3 3 का 9 और रूट में आएगा तो 9 का वर्गमूल निकालते हैं तो कितना आता है? 3 आता है। तो इसका मतलब देखिए जब भी ऐसे रहे ना या तो फिर करड़ी का जब स्क्वायर करें, जैसे कोई कह रहा है √5 का आप स्क्वायर बताइए तो कह दीजिए 5 होगा डायरेक्ट। और √10 का स्क्वायर बताइए तो कितना हो जाएगा? 10। ये सब जानते होंगे। देखिए बस इसको हल करें। 4 3 7 और 7 का 2 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए कौन सा सही है आपका। क्वेश्चन नंबर प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या है? 30 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या है ये पूछ रहा है। ये आपको फार्मूला याद रहना चाहिए। आपको क्या होता है? विषम संख्याओं का योगफल का फार्मूला क्या होता है? n²। यही होता है n²। n का मान कितना दिया है? 30 और 30 का करेंगे स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब क्या? 30 बराबर कितना आ जाएगा? 900। तो 900 ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा।